आज हम आपको ऐसे एक व्यक्ति की जीवन गाथाओं से परिचित कराएंगे जो शायद आपने ना सुनी हो। भारत की स्वतंत्रता के पहले सेनानी महाराणा प्रताप एक हिंदू शासक व महान भारतीय योद्धा थे। आप सिसोदिया वंश के राजा थे। मेवाड़ के राजा और इतिहास के महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को उदयपुर के संस्थापक उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के घर हुआ था। प्रताप ऐसे योद्धा थे जो कभी मुगलों के आगे नहीं झुके। उनका संघर्ष आज भी इतिहास में अमर है। महाराणा प्रताप को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। वो इकलौते ऐसे राजपूत योद्धा थे जो अकबर को चुनौती देने का साहस रखते थे। हालांकि एक बार उन्होंने समर्पण के विषय में सोचा जरूर था, लेकिन तब मशहूर राजपूत कवि पृथ्वीराज ने उन्हें ऐसा ना करने के लिए मना लिया था। क्या आप जानते हो कि महाराणा प्रताप की भाला और कवच का वजन कितना था? हकीकत में एक आदमी इतना वजन उठाकर हिल भी नहीं सकता, लेकिन ये सच है कि महाराणा प्रताप का भाला 80 किलो का था और उनका छाती का कवच 72 किलो का था। महाराणा प्रताप का खुद का वजन 110 किलो था। उनका भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। ये आज भी मेवाड़ राजघराने के म्यूजियम में सुरक्षित हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खां पर ऐसा वार किया कि सिर से घोड़े तक के 2 टुकड़े हो गए थे। महाराणा प्रताप को शिक्षा मां जयवंता बाई ने दी थी। वे उन्हीं की सलाह पर 2 तलवारें रखते थे। एक तलवार वो अपने ऐसे दुश्मन के लिए रखते थे जो उनसे युद्ध कर रहा हो लेकिन उसके पास कोई हथियार ना हो, क्योंकि वो निहत्थे दुश्मन पर कभी वार नहीं करते थे। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जिसने अंतिम सांस तक अपने स्वामी का साथ दिया था। बताते हैं कि जब वो दौड़ता था तो उसके पैर जमीन पर पड़ते दिखाई नहीं देते थे। हल्दी घाटी युद्ध में उसने मान सिंह के हाथी के सिर तक उछलकर पैर रख दिया था। हालांकि हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया। पैर कटे होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा था। जब महाराणा प्रताप घायल हुए तो वो उन्हें अपनी पीठ पर लेकर 26 फीट लंबे नाले को भी लांग गया। आज भी महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर हल्दी घाटी पर स्थित है। राजनीतिक कारणों से महाराणा प्रताप ने 11 शादियां की थी, जिनसे उन्हें 17 बेटे और 5 बेटियां हुई थी। बताते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध इतना विनाशकारी रहा है कि अकबर इसका स्वप्न देखकर भी जाग जाया करता था। वीर रस की कविताओं में ये उसके डर के रूप में भी प्रचलित हो गया। अकबर ने महाराणा प्रताप के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर महाराणा प्रताप उनकी सियासत को स्वीकार करते हैं तो आधे हिंदुस्तान की सत्ता महाराणा प्रताप को दे दी जाएगी, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लगातार 30 वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। इतिहासकारों का कहना है कि महाराणा प्रताप ने अपने वंशजों को वचन दिया था कि जब तक वो चित्तौड़ वापस हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक वो पुआल पर सोएंगे और पेड़ के पत्तों पर ही खाएंगे। आखिर तक जब महाराणा प्रताप को चित्तौड़ वापस नहीं मिला, उनके वचन का मान रखते हुए आज भी कई राजपूत अपने खाने की प्लेट के नीचे एक पत्ता रखते हैं और बिस्तर के नीचे सूखी घास का तिनका रखते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध में मेवाड़ का सेनापति हकीम खान सूर का सिर धड़ से अलग हो गया था। इसके बावजूद भी वो योद्धा की तरह कुछ देर तक लड़ते रहा। राजस्थानी लोकगीतों में उनकी इस बहादुरी का जिक्र है। जहां मौत हुई थी वहां उनकी समाधि आज भी मौजूद है।
महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का महायुद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में सिर्फ 20,000 सैनिक और अकबर की सेना के 85,000 सैनिक थे। अकबर की विशाल सेना के पास सभी हथियार मौजूद थे, फिर भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और मातृभूमि के सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना भयंकर था कि युद्ध के 300 वर्षों बाद भी वहां पर तलवारें पाई गईं। हल्दी घाटी के इस युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई और ना ही महाराणा प्रताप की हार। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी। ये लड़ाई थी अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई। वास्तव में ये अपनी भारत मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। 30 वर्षों तक लगातार प्रयास के बावजूद अकबर प्रताप को बंदी न बना सका। वो प्रताप की बहादुरी का कायल हो गया था। 29 जनवरी 1597 को शिकार करते हुए घायल होने की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुनकर अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कई लोक गीतों में इस बात का जिक्र है कि महाराणा प्रताप की मौत की खबर सुनकर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। आज भी महाराणा प्रताप का नाम असंख्य भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान भारत माता की पूंजी है। वो अजर अमरता के गौरव तथा मानवता के विजय सूर्य हैं। महाराणा प्रताप की देशभक्ति पत्थर की अमिट लकीर है। ऐसे पराक्रमी भारत माँ के वीर सपूत महाराणा प्रताप को राष्ट्र का शत शत नमन। महाराणा प्रताप के बारे में ये आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स द्वारा हमें जरूर बताएं। कृपया इसे शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ बने बेल आइकन को दबाइए।